इसके पहले वीडियो में आप सब लोग को बताया था परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। उसके आगे मैं स्टार्ट किया हूँ जातीय मान आंकिक मान फेस वैल्यू। जातीय मान और आंकिक मान एक ही वर्ड होता है, केवल वर्ड की बात है, जिसे इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। किसी अंक या नंबर का जो वास्तविक मान होता है उसे उसका जातीय मान, आंकिक मान या फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे 5 का 5, 2 का 2, 3 का 3 इत्यादि एक्सेट्रा। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, किसी संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहते हैं। यह मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे 23,578 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 23,578 में हम 5 की बात करेंगे तो 5 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100। 5 is placed on the hundreds value, therefore value of the 5 is the 500। अगर यहाँ पर इसमें 3 की बात करेगा तो 3 का प्लेस वैल्यू जो है ये 1, 10, 100, 1000 हजार पर है, अतः 3 का मान जो है 3000 हो जाएगा। अतः पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू 3000 हो जाएगा और आंकिक मान ओनली 3 रहेगा। अगर 5 की बात किया जाए तो 5 का स्थानीय मान 500 है और 5 का सिर्फ 5 का जातीय मान या आंकिक मान या फेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ 5 का 5 ही होगा। यही दोनों में अंतर है, इस बात को आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वास्तविक मान, रियल नंबर। वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकें वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड द रियल नंबर। हियर रियल नंबर इज रेशनल एंड द इरेशनल नंबर बोथ आर कॉल्ड इन द रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, 0.5 या √2, ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सभी संख्याओं को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इससे संबंधित कुछ, जब तक कल इसके पहले वीडियो और आज का जो मैंने बनाया हूँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष लाता हूँ और बताता हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिए और कर लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जैसा कि मैंने बताया है प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, अतः 1 हो जाएगा आंसर। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत का सिंबल लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इट्स नॉट कैन डिफाइन, या अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जैसा कि मैंने बताया 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें 4 ऑप्शन में आपका 0 होगा। सबसे पूर्ण संख्या अर्थात पूर्ण संख्या का जो है होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम द 0, सो आंसर इज द 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या होती है? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है अनंत होती है, या हम ये भी लिख सकते हैं इट नॉट कैन डिफाइन, यानी लिख नहीं सकते। सबसे बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव का साइन सिंबल को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 1, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या क्या है? यह जो है प्रश्न पूछा जा चुका है, अब तक जितना मैंने पूछा है। तो ऋणोत्तर अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, -2, 3, नॉन ऑफ दिस। आप लोग गेस कीजिए, हम आंसर बताने जा रहे हैं। हम उम्मीद है कि आप लोग आंसर कर लेंगे। थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देते हैं। ऋणोत्तर की इंग्लिश ही होती है नॉट निगेटिव, नॉट निगेटिव। अब आप कंफर्म हो जाएंगे व्हाट इज द मीन ऑफ द ऋणोत्तर मीन्स नॉन निगेटिव, सो आंसर इज आपका √2 और सिर्फ 2 होगा।
अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 97, 91, 99 और 100 दिया हुआ है, तो इसमें आपका आंसर 97 हो जाएगा। 1 से 30 अंकों के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 30 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं जो है 10 होंगी। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से 30 के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 30 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं 5 हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो यहाँ पर 1 से 30 में 10 और 30 से 50 के बीच में 5, तो 10, 5, 15 हो जाएगा। तो कुल अभाज्य संख्याएं 15 कौन कौन से होंगी, जो आपके सामने पुनः लिख दे रहा हूँ। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 43 और 47, कुल 15 संख्याएं हो जाएंगी। आगे प्रश्न पूछता है, 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। वो 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। यहाँ पर अब इसको 2 से लेकर के इसको सब जोड़ेंगे तो आपका ये 15 + 10 कुल टोटल जो है 25 हो जाएगा। 50 से 100 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अगर 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या पूछेगा तब 15, 10 कुल 25 हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं आपके समक्ष आए हुए हैं। जितना प्रश्न मैंने पूछा है किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला एक प्रश्न आपके समक्ष और दे रहा हूँ, निम्नवत में से कौन सी सही कथन है? विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? पहला, अभाज्य संख्या केवल सम संख्या होती है। दूसरा, अभाज्य संख्या केवल विषम संख्या होती है। तीसरा, रूढ़ि संख्या सम एवं विषम संख्या होती है। चौथा, इनमें से कोई भी नहीं। इंग्लिश, व्हिच इज द करेक्ट? प्राइम नंबर इज ओनली इवन नंबर, प्राइम नंबर इज ओनली ऑड नंबर, प्राइम नंबर इज ऑड एंड इवन बोथ। हियर इज द आंसर इज द करेक्ट। प्राइम नंबर जो है, ध्यान रखिएगा, अब सम संख्या 2 होती है जो अभाज्य भी होती है और सम भी होती है। अब विषम संख्या 3, 5 डैश होती है। तो एकमात्र केवल अगर सम संख्या है तो यह 2 है, बाकी अदर विषम संख्या है। अतः आपका आंसर जो होगा सम और विषम दोनों हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और एकमात्र केवल सम संख्या भाज्य होती है वो 2 होती है, बाकी सब अभाज्य संख्या होती है। तो आंसर आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या है? तो ये आपको जैसे कि मैंने बताया, ध्यान रखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, संख्या लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश। एक जो है न सम संख्या, एक जो है न अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या है। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया ही है कि जिस संख्याओं का कम से कम 2 गुणनखंड यानी फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या ने प्राइम नंबर होती है। तो एक का केवल और केवल एक फैक्टर है, इसलिए 1 इट्स नॉट भाज्य कंपोजिट एंड नॉट प्राइम नंबर। अतः एक न भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5 ये सारे अभाज्य यानी प्राइम नंबर है। अब ये नंबर आता है 4 का, तो 4 जो है आपका कंपोजिट नंबर है। जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वह कंपोजिट नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, विच इज हैव द मोर देन द 2 फैक्टर्स। तो 4 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। तो 4 का फैक्टर जो है 3 ठो है। अतः आपका कंपोजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? आपका 4 है। ये आंसर हो गया। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वह संख्या होता है जिसका मौसम पर 1 हो, जैसे मैं बता चुका हूँ। को प्राइम नंबर इज हुज है ऑफ द 2 नंबर्स ऑफ द एसएफ इज 1। जिन 2 संख्याओं का सम मौसम पर 1 हो वो दोनों संख्याएं जो है को प्राइम नंबर होती हैं। अतः अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिसका मौसम पर 1 हो। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? यहाँ पाई परिमेय है, अपरिमेय है।
√3 भी अपरिमेय है। यहाँ 0.12 0.12 0012 डैश डैश डैश, यहाँ पे एक नंबर जो है डिफिनिट को फिक्स नहीं है, तो ये जो है अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय संख्या है। पाई जो अपरिमेय संख्या है। 22/7 जो है पाई का मान है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्वेश्चन सेट में बताएंगे। धन्यवाद। जैसा कि मैं बताया, इससे संबंधित अन्य क्वेश्चन और अन्य थ्योरम या इसको जो है रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इन नेक्स्ट वीडियो को आप लोग देखने की कृपा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।